हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद प्रथमेश में। तो आज हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। मतलब जो हमें यहाँ पर डीप में नहीं देखना है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे करते हैं, उसका प्रोग्राम क्या होता है, उसका एल्गोरिदम क्या होता है। हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है इसके बारे में क्वेश्चन, क्योंकि एट द एंड हमें देखना क्या कि एग्ज़ाम में क्या आता है। तो मॉडल आंसर का जो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन हो जो लिंक लिस्ट पर आधारित है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप बताने वाला हूँ कि मॉडल आंसर का जो सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो क्वेश्चन आता है जो 6 मार्क के लिए आता है, कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आता है, कभी कभी 6 और 4 मार्क के लिए भी एक ही क्वेश्चन आता है। तो पूरा मॉडल आंसर का जो आंसर दिया है यहाँ पर मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 6 है मेरा। मेरी केस स्कीम की पूरे आपको सारे वीडियो मैंने पहले से बना दी है, यूनिट 3 की डेटा स्ट्रक्चर की लिंक लिस्ट की। तो अब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक्स करें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर में क्या कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो दोस्तों, ये विंटर 23 में पूछा गया था कि डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट ओवर अ लीनियर लिंक लिस्ट। ये दोस्तों 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आया दोस्तों, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट ओवर द लीनियर लिंक लिस्ट विथ एग्जाम्पल। तो ये पूछा गया था, इसके लिए अभी आपको 4 मार्क का क्वेश्चन लिखना पड़। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। अब उसका मैं आंसर भी मॉडल आंसर का थ्रू प्रोवाइड करूँगा, तो देख लेंगे उसको। अब देखो जो विंटर 23 में ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, टोटल 10 मार्क का एक क्वेश्चन है सर्कुलर लिंक लिस्ट पर। डिस्क्राइब सर्कुलर लिंक लिस्ट विद द सुटेबल एग्जाम्पल, स्टेट एडवांटेज ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट ओवर द लीनियर लिंक लिस्ट। ये भी 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था विंटर 23 में। अब विंटर 24 मतलब रिसेंटली कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो देखते हैं कि डिस्क्राइब सर्कुलर लिंक लिस्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, स्टेट एडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट ओवर द लीनियर लिंक। ये और ये दोनों सेम है, मतलब यही रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ये समर आई थिंक सो 19 है, विंटर 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मॉडल आंसर में जो आंसर दिया है वही हम प्रीफरेंस करेंगे, क्योंकि एट द एंड वो मॉडल आंसर को ही प्रीफर करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि पहले हम समझ लेते कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। ये देखो दोस्तों, ये रहती है सर्कुलर लिंक लिस्ट की डायग्राम। तो देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब क्या, जो लीनियर लिंक लिस्ट होती है वो क्या कहती है कि जो ये देखो ये एड्रेस है, ये कंटेन करेगा इसका एड्रेस, ये एड्रेस है वो कंटेन करेगा इसका एड्रेस, और जो ये एड्रेस है वो ये एड्रेस कंटेन करेगा नेक्स्ट का एड्रेस। मतलब जो हमारे नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है वो हमेशा फर्स्ट नोड कंटेन करता है। लेकिन जो लीनियर लिंक में क्या होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो हो जाता है नल। ये हमने देखा था कि वो हो जाता है नल वैल्यू से हम उसको डिलीट करते हैं। देखो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या मालूम है चीज़ है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में वो लास्ट नोड नल नहीं होता, वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। समझ में आया? देखो एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 10, देखो अच्छी तरह से देखो 1001। तो यहाँ पर भी देखो वो एड्रेस कंटेंट करा है 1001। तो यही हमको समझ में आना चाहिए कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं कि मॉडल आंसर में इसका आंसर क्या दिया है, देखते हैं दोस्तों। चलो तो देखते हैं मॉडल आंसर का आंसर। देखो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब सर्कुलर लिंक लिस्ट विद सुटेबल डायग्राम, ऑल्सो स्टेट एडवांटेज ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट ओवर द लिंक लिस्ट। तो आपको पहले क्या लिखना है कि देखो 2 मार्क फॉर डिस्क्रिप्शन 1 मार्क फॉर डायग्राम। मतलब ये डायग्राम के लिए आपके 1 मार्क मिल जाएगा और ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा 2 मार्क के लिए। तो आपके लिए ये आसान बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, अभी देखते हैं कि हम लाइन टू लाइन पूरे समझ लेते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ द लिंक लिस्ट इन विच last element is a link to the first element
दिस इज द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर लूप। मतलब अगर आपको सर्कुलर लूप निकालना रखो, सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप आपको समझ में आया, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सर्कुलर से कनेक्टेड होता है एट द फर्स्ट के एड्रेस के साथ ही। तो आपको यही समझ में आना चाहिए था कि सर्कुलर मतलब जो फर्स्ट नोड होता है वो कनेक्ट होता है लास्ट नोड के साथ। देखो ये आपको ये एरो दिखा कर ही एग्जाम में डायग्राम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी होगी, तभी आपको ये सही डायग्राम निकालो। ये एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट करते हैं। ये हेड किधर है, डेटा किधर है, नेक्स्ट किधर है, ये सारे डिटेल में आपको बताएंगे, तभी तो आपको अच्छे से मार्क को एग्जामर देगा। तो देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट का सेकेंड पॉइंट क्या देखते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन आइदर सिंगली लिंक और द डबली लिंक। जो आपको पता है कि सिंगली लिंक लिस्ट, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर दिया। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं होगी तो वो वीडियो देख कर आ जाइए। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। और जो डबली लिंक लिस्ट है वो लिंक लिस्ट का थर्ड पॉइंट है, मतलब थर्ड पार्ट है, टाइप है। तो मैं उसको अगली वीडियो में बता दूंगा कि वो डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। लेकिन आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि सिंगली लिंक लिस्ट कैन आइदर बी सिंगल लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। मतलब वो सिंगल लिंक लिस्ट भी हो सकता है और डबली लिंक लिस्ट भी हो सकता है। कौन? सर्कुलर लिंक लिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, जो हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर सिंगली लिंक लिस्ट न्यू पॉइंटर ऑफ द लास्ट आइटम पॉइंट टू द फर्स्ट आइटम। मतलब क्या समझ में आया? देखो जो हमारा लास्ट आइटम होगा, देखो लास्ट आइटम होगा मतलब ये पॉइंट करेगा फर्स्ट आइटम को। समझ में आया दोस्तों? यही तो कॉन्सेप्ट था कि जो लास्ट एलिमेंट का जो पॉइंटर होगा, डेटा का जो पॉइंटर होगा, जो एड्रेस होगा वो पॉइंट करेगा फर्स्ट डेटा को। तो अच्छे से समझ लीजिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको यही स्टेप बाय स्टेप लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? इन डबली लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द फर्स्ट आइटम पॉइंट टू द लास्ट आइटम एज वेल। मतलब जो हमारा डबली लिंक लिस्ट होता है ना, वो सिचुएशन देखो ऐसी होती है, वो 3 कंटेंट करते हैं। जो हमारा ये नंबर होगा ना, ये कंटेंट करेगा फर्स्ट के साथ। मतलब प्रीवियस पॉइंटर, ये प्रीवियस पॉइंटर है ना, वही पॉइंट करेगा लास्ट आइटम एज वेल। मतलब वो प्रीवियस पॉइंटर को काउंटर करेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से लिख देना है। अभी हम देखते हैं कि उसका एडवांटेज क्या पूछा जाता है दोस्तों। एडवांटेजेस क्या पूछे जाते हैं देखो। तो ये एडवांटेजेस भी मैंने मॉडल आंसर से ही आपके लिए लाया हूँ। देखो तो देखो एडवांटेजेस ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट ओवर द लीनियर लिंक लिस्ट। हाँ तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा? एनी नोड कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जो भी नोड होता है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ही कहलाता है। वी कैन ट्रैवर्स द होल लिस्ट by starting from any point. We just need to stop when the first visit node is visited again. मतलब हमें क्या करना है? देखो ये आपको आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो एनी नोड कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो भी आपका नोड होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। वी कैन ट्रैवर्स होल द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एनी पॉइंट। मतलब जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उधर से हम पूरी लिस्ट को ट्रैवल कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू स्टॉप व्हेन द फर्स्ट विजिटेड नोड इज विजिटेड अगेन। मतलब जब हम एक ही नोड पर डबल आ जाएंगे तो हमें स्टॉप कर देना है। देखो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट लिखना पड़ेगा, देखो यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। जब भी कॉन्सेप्ट क्यू का होगा वो आपको समझ में आएगा, लेकिन यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू। अनलाइक दिस इम्प्लीमेंटेशन वी डोंट नीड टू मेंटेन द 2 पॉइंटर फॉर फ्रंट और रेयर इफ़ यू यूज़ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। मतलब कि क्या, जो क्यू होता है ना हमारा, उसमें हम 2 पॉइंट कंटेन करते हैं। एक होता है रेयर और दूसरा होता है फ्रंट। वो आपको आगे के कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कह रही, केस स्कीम में आपको गलत दिया है कि वो 3rd यूनिट जो हमारा क्यू था वो उसको 4th यूनिट कर दे, तो आपके लिए डिफिकल्ट पड़ रहा है। वी कैन मेंटेन द पॉइंटर एट द लास्ट इंसर्टेड नोड। फ्रंट कैन ऑलवेज बी ऑपरेट एट द नेक्स्ट ऑफ द लिस्ट। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा दोस्तों। ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट लिख देते हुए आपको आसानी से 2 मार्क उसको देने पड़ेगा। देखते कि हम वो कितने मार्क के लिए पूछा गया। देखो दोस्तों रुको यहाँ डायग्राम और एडवांटेज एनी वन। अच्छा तो दोस्तों एनी वन एडवांटेज कंटेन
1 मार्क। अच्छा दोस्तों तो देखो 1 मार्क के लिए 1 एडवांटेजेस है, तभी भी आप ये भी अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये 3 कर दे तो आपको आसान से 3 मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये 4th करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही बड़ा है, इसका क्यों टाइम आप वेस्ट करोगे। ये दोनों अच्छी तरह से लिख दीजिए। देखो सर्क्यूलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट आर यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांटेज डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ फिबोनेसी हेड। ये भी आपको लर्न कर लीजिए, ये आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे और एग्जाम में लिख कर आइए तो आपको अच्छी तरह से इसका मार्क मिल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करते समय आप खुद से ही लिखना शुरू कर दीजिए, तब ये आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें भी मैं मॉडल आंसर का आपको